हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी ऑल। सो गाइज, सुबह के बज गए हैं 8 और अक्षित चला गया स्कूल। आज क्या हुआ, उसकी स्कूल की वैन आई, हमें पता ही नहीं लगा। हम सो रहे आराम से। वैन चली गई, 6:30 बजे आँख खुली। फिर उसने बोला नहीं पापा मुझे जाना है, मेरा आज स्पेल्वी का टेस्ट है। आजकल स्पेल्वी का टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है स्कूलों में। जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स होती हैं वो ओरली सुनी जाती है या फिर डिक्टेशन ली जाती है, लिखवाई जाती है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कोई बात नहीं, फिर ये जाके छोड़ के आया इसको। और गाइस, मैंने धो दिए हैं यहाँ पे बहुत सारे कपड़े, लेकिन कपड़े तो धो दिए हैं, लेकिन अब हो गई है बारिश। सारे कपड़े दरी वरी सब धुले वुले हो रखे हैं। ये देखो सारे फैला दिए मैंने जितने मैं फैला सकती थी। और बाहर होने लगी बारिश। मन करे यार अब कपड़े सूखेंगे कैसे। तो देखते हैं गाइस, वेट करते हैं बारिश रुकने का। और हल्की हल्की हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन फिर भी कपड़े जो हैं वो भीग जाएंगे। बस चलते हैं फटाफट से। पोछा लगा रही हूँ, पोछा लगा के नहाते हैं, नहा के बाकी के सारे काम निपटाते हैं, फिर मिलते हैं। सो गाइस, आज है हमारे पतिदेव की छुट्टी, तो आज हम इनसे बना रहे हैं एज़ यूजुअल कड़ी। आपको पता है कड़ी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, मेरी क्या हमारी फेवरेट है। और गाइस, आज मेरे सुबह इतने सारे बाल टूटे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सर मैं जल्दी आ रही हूँ आपके पास। अब आपके पास आने की ज़रूरत है, बाल वाल झड़ रहे हैं, बेकार शरीर हो रहा है, दर्द हो रहा है बॉडी में। सो जल्दी जल्दी सर के पास जाना है, दवाइयाँ लेके भी आनी है, ठीक है। सो गाइस, हाँ मैं यहाँ पे थी कि कड़ी बन रही है, ठीक है। और ये देखिए गाइस, कड़ी छोंक दी है, छोंकी नहीं है। ये एक्चुअली क्या करते हैं ना, सारी चीज़ें डाल के और बॉईल कर देते हैं, अच्छा पकाते हैं। और पकाने के बाद फिर एंड में ये तड़का मारते हैं, और उसके बाद फिर पकोड़े डाल देंगे इसके अंदर। तो आपको कैसा लग रहा है कड़ी बना के? हैं? कैसा लग रहा है आपको? बताइए आपको कड़ी बना के कैसा लग रहा है। और ये शेप वेप बनवा लो, क्या बाबा बन गए हो तुम, हैं? तो किससे सीखी थी आपने कड़ी बनानी? बताओ। एक्सपेरिमेंट किसी से सीखे नहीं जाते। एक्सपेरिमेंट करते हो तुम? अच्छा, तो कैसा लगता है आपको हमारे लिए कड़ी बना के? बताओ, हंस रहे हो? चल। तुम्हारा इंटरव्यू है आज व्लॉग में, सब तुम्हारा इंटरव्यू देखेंगे। बताओ तो सही है। और पकौड़ों के लिए दिखाना क्या करा है तुमने? इतना सा बेसन और डालते ना, वो बहुत सारा है, बहुत सारा। अच्छा एक बात है यार, मतलब वैसे हम प्याज लहसुन के बिना का खाना खाते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन जो कड़ी पकौड़े होते हैं ना वो प्याज डाल के अच्छे लगते हैं ना। क्यों? अच्छा, इसमें कुछ हरा डाल दो, कहते हैं ना सावन में कड़ी नहीं मतलब बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ हरा वरा डाल दो इसके अंदर। सब बनता है? विचार नहीं करने चाहिए। सब बनता। और गाइस, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये भाई साहब क्या कोने में बैठा हुआ है, और मैं अब इसका मोबाइल छीनने वाली हूँ। नहीं, ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना। ये कोई बात नहीं, ये लड़का बिगड़ गया है, बर्बाद हो गया है ये लड़का, बर्बाद जिसे कहा जाता है। मंदिर में छुप गया जाके, इतना बर्बाद हो गया है ये लड़का कि मैं बता नहीं सकती इसको। रोले, कहाँ भाग जाऊँ मैं? देखना, मुझे कह रहा है भाग जाओ। कहाँ भागूं बता बेटा, बहुत गंदी बात है मोबाइल नहीं देखना। रो गाओ, मोबाइल नहीं दूंगी, मोबाइल नहीं मिलेगा। तबीयत खराब है, मान नहीं रहा। सो गाइस, वो रोते रोते छुटंका पता नहीं कहाँ पे छुप गया। मैं इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, मेरे को मिल ही नहीं रहा। देखा है तुमने भैया को? कहाँ पे है बताओ तो सही, बहुत देर से ढूंढ रही हूँ मैं। सो गाइस, यहाँ पे भी नहीं है कहीं पे, पता नहीं कहाँ गया ये लड़का। मंदिर में देखते हैं, इधर भी नहीं है मंदिर में, इधर भी नहीं है। आज गाइस खाली खाली लग रहा है ना, मैंने यहाँ पे ये धो दिए इसके सारे कवर अवर। कहाँ गया ये लड़का यार, कितनी देर से ढूंढ रही हूँ मैं। अच्छा, इधर आ, छुपा बैठा दरवाजे के पीछे। अब पकड़ लिया मैंने इसको, इधर छुपा था। क्यों छुपा था? हैं? क्यों छुपे हो यहाँ पे? क्या हो गया? What happened? क्या हो गया गुल्लू? गुल्लू क्या हो गया? देख कितना पतला हो गया मेरा बेटा, बीमार हो के। चल चल चल, मैं तेरे को कुछ खिला दूँ।
चल चल भाप ले ले, भाप भी नहीं ली तूने 2-3 दिन से। चल से ऐसे छुप जाता है गाइस ये। यार कितनी देर से चलाने में लगे हो तुम, कड़ी को छोड़ दो ना। मैं तो छोड़ देती हूँ, काम करती रहती हूँ। कड़ी का मतलब है कढ़ाना, उसको छोड़ दो कढ़ाने के लिए। कढ़ी तरी है वो, कढ़ाने तो चला क्यों रहे हो उसको? इससे फटती नहीं है कड़ी। तो कड़ी वैसे भी नहीं फटती, कौन कह रहा कड़ी फटती है? तो जो तुम बनाती हो फटती है कड़ी। देखना कैसे बोल रहे, चाट चाट के खाते हैं और कह रहे हैं फटती है। कहाँ फटती है? कड़ी को चलाया ही जाता है जब तक खूब काढ़ेंगे नहीं। काढ़ना मतलब सो गाइस, जिसको कड़ी खानी हो मेरे हस्बैंड के हाथ की, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको कड़ी बना के भिजवा देंगे या यहीं पे बुला लेंगे, तो आप आके खा लेना हम लोगों के साथ। बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं मेरे हस्बैंड। आधी चीज़ें मैंने इनसे ही सीखी हैं। कहाँ से सीखा तुमने खाना बनाना? राखी की मम्मी से। अच्छा व्लॉग में बता दो राखी की मम्मी कौन है? भाभी है हमारी। तुम्हारी भाभी है? कैसे भाभी, मतलब रियल भाभी है कि कैसी है? मम्मी की भाभी है तो हम भी भाभी बोलते हैं। तुम्हारी मम्मी की भाभी तुम्हारी भाभी हो गई? अरे वाह, शुरू से भाभी बोला है मैंने। अच्छा तो मतलब वो क्या नेबर थे तुम्हारे? पड़ोसी थे? हाँ। तो मतलब कैसे पड़ोसी थे? घर जैसा था उनके साथ? एकदम। अच्छा, तो जैसे वो मम्मी ऑफिस वगैरह जाती थी तो तुम्हें वहाँ छोड़ जाती थी, स्कूल से आके तो वहाँ पे चले जाते थे उनके घर पे? हाँ एक्चुअली गाइस, जो राखी की मम्मी बोल रहे हैं ना ये, वो मतलब इनके पड़ोस में थी, वो बहू थी वहाँ की। तो भाई साहब आ गए हैं स्कूल से। हाँ जी आ गए, लाओ बैग दो, कुछ नहीं होता। पापा ही कहाँ? पापा जी कड़ी बना रहे हैं। सुन जूते उतार पहले। फिर से कड़ी कह रहा है, फिर से क्या हुआ? ओ गिरेगा। हुई आज पढ़ाई हुई ना। क्यों? बायजूस वाले आ गए तो पकाने के लिए। बायजूस वाले आए थे स्कूल में? अलाउड है बायजूस वालों को आना? अच्छा, एडवर्टाइजमेंट करने? फिर हाँ अच्छा, तो जो है ये असाइनमेंट सेंड करे हैं ये वही है? उन्हीं ने दिए हैं ये CCTI टेस्ट हैं? टॉय अभी दिलो। तो गाइज मैं यहाँ पर थी कि जो दीदी थी, तो उनके पास ये बचपन से रहे हैं, तो उन्हीं के साथ मतलब खाते पीते रहते थे। उनको इनके घर का फूड बहुत पसंद था और इनको उनके घर का। तो जो हमारी सास बनाती थी, मतलब मम्मी जो बना के रख के जाती थी, तो वो उनको बहुत पसंद था, वो खा लेते थे। उनके घर का ये खाते थे। बीबी जी मतलब जो वो भाभी है उनकी दादी, उनको सब बीबी जी, तो सास, उनको सब बीबी जी बोलते थे। तो उनको मतलब हमारे घर का, क्योंकि हम लोगों के घर ना स्पाइसी बनता है स्टार्टिंग से ही खाना, तो सबको बहुत पसंद आता है। थोड़ा अलग तरीके का होता है। थोड़ा हमारा जो टच है ना MP UP का, बुंदेलखंड का टच आ जाता है। और बुंदेलखंड का जब टच आ जाता है ना खाने में गाइस, तो मज़ा ही आ जाता है। खुरमी की सब्जी बहुत पसंद है। खुरमी, हाँ खुरमी की सब्जी एक दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी और अच्छी सब्जी होती है वो। तो मोस्टली हमारे गांव में खुरमी की सब्जी बनाई जाती है। खुरमी बता दो। और गाइस मैं बताती हूँ खुरमी क्या होता है। खुरमी होता है जो बेसन होता है ना, उसे गूंद लिया जाता है बहुत अच्छी तरीके से, जैसे कि मट्ठियों का आटा होता है ना ऐसे। उसके बाद उसको बीच में से काट के फ्राई कर देते हैं नमक पारों की तरह, है ना, नमक पारों की तरह फ्राई करने के बाद फिर खूब बढ़िया प्याज लहसुन का मसाला बनाया जाता है। अच्छा चटपटा, मुंह में पानी आ गया बताते बताते। उसके बाद फिर उसको क्या करते हैं, उसको पानी डाल के बॉईल कर देते हैं। उसके बाद वो खुरमी उसमें डाल देते हैं और गाइस क्या ही वो सब्जी लगती है, मैं आपको क्या बताऊँ। गाइस बुंदेलखंड में जो भी फेमस है दो एक चीज़ें, ज़्यादातर बेसन की चीज़ें फेमस हैं। और वहाँ पे जो है बड़ा और माड़े फेमस है। तो माड़े तो मैं खैर नहीं बना पाऊंगी गाइस, रुमाली रोटी होती है वो तो मैं नहीं बना पाऊंगी। बट डेफिनेटली अगर मुझे टाइम मिला एक दिन तो मैं आपको बड़ा ज़रूर बना के दिखाऊंगी। एक बहुत ही अच्छी यूनिक डिश होती है। उसको क्या है, उड़द की दाल जो होती है उससे बनते हैं और उसके बाद उसके मट्ठे में भिगा के रख दिया जाता है। दही बड़े बोल सकते हैं आप। फिर उसके ऊपर ना बूरा रख के खाते हैं। वो कुछ डिफरेंट टाइप का दही बड़ा है। मैं आपको डेफिनेटली अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपको बताऊंगी। सो उन्हीं से ही इन्होंने खाना पीना बनाना सीखा है, दीदी से। मतलब ये वहाँ रहते थे तो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, है ना। और क्या कहना चाहते हो आप उनके बारे में? क्या क्या सीखा तुमने वहाँ से? वहाँ पे सब चीज़ सीखी है। अच्छा, रहना, एटिकेट्स, उठना, बैठना, सब चीज़ इधर ही सीखा है। सब चीज़। और वो बीवी जी गाली भी देती थी ना तुम्हें। वो तो सबको देती थी। वो दादी ना इनको कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। वो जो थी ना दादी उनकी सास,
इनको खूब गाली देती थी, घर में रह, घर में बैठ, बाहर नहीं जाएगा बच्चों के साथ। नहीं सब जो मतलब भी गंदे गलती बच्चों के साथ जो नहीं भी खेलने गलती देते थे करता वो। था उसको गाली अच्छा सुनाती। और फिर जो उनकी सास थी वो उन्हें सुनाती थी। सर ये तो चली आ रही है ये, उनकी भी सास थी हाँ। हैं? और नानी भी थी, अच्छा उन्हीं की मम्मी, अच्छा तो वो भी आती थी, कई बार रहती थी, तो उनको सब चिढ़ाते थे। हैं। अच्छा तो यार चाइल्डहुड मेमोरीज सुना रहे हैं अपनी ये। तो मज़ा आता है ना गाइस चाइल्डहुड मेमोरीज सुन के। तो बस इसी के साथ ब्लॉग को एंड नहीं कर रही हूँ, मत घबराइएगा, रख रही हूँ क्योंकि कार्तिक आ गया है, अब इसको खाना पीना देंगे। फिर पागल है स्टार्ट हो गया आते ही। सो गाइज अब चलते हैं, इसका स्पंज कर रहे हैं, नहला नहीं रही क्योंकि इसकी तबीयत खराब है, तो स्पंज कर देती हूँ इसका। देखो देखो जान के घास के दिखा रहा है आप सबको। सो गाइज चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज ट्यूशन्स भी हैं बिकॉज मंगलवार को ट्यूसडे को मैंने छुट्टी दे दी थी, तो वो टाइम मुझे मैनेज करना है आज, तो थोड़ा सा आराम करते हैं फिर मिलते हैं। भाई साहब आ गए हैं स्कूल से। हाँ जी आ गए, लाओ बैग दो, कुछ नहीं होता। पापा ही कहाँ? पापा जी कड़ी बना रहे हैं, सुन जूते उतार पहले। फिर से कड़ी कह रहा है, फिर से क्या हुआ? ओ गिरेगा गिरेगा। हुई आज पढ़ाई हुई? ना। क्यों? बायजूस वाले आ गए तो पकाने के लिए। बायजूस वाले आए थे स्कूल में? अलाउड है बायजूस वालों को आना? आ सकते हैं। अच्छा एडवर्टाइजमेंट करने पकाने फिर? हाँ अच्छा तो जो है ये असाइनमेंट सेंड करे हैं ये वही है, उन्हीं ने दिए हैं ये सीसीटीए टेस्ट हैं टॉय? अभी दिलो। तो गाइज मैं यहाँ पर थी कि जो दीदी थी तो उनके पास ये बचपन से रहे हैं, तो उन्हीं के साथ मतलब खाते पीते रहते थे। उनको इनके घर का फूड बहुत पसंद था और इनको उनके घर का। तो जो हमारी सास बनाती थी मतलब मम्मी जो बना के रख के जाती थी, तो वो उनको बहुत पसंद था, वो खा लेते थे, उनके घर का ये खाते थे। बीबी जी मतलब जो वो भाभी है उनकी दादी, उनको सब बीबी जी और सास, उनको सब बीबी जी बोलते थे। तो उनको मतलब हमारे घर का क्योंकि हम लोगों के घर ना स्पाइसी बनता है स्टार्टिंग से ही खाना, तो सबको बहुत पसंद आता है। थोड़ा अलग तरीके का होता है। थोड़ा हमारा जो टच है ना एमपी यूपी का, बुंदेलखंड का टच आ जाता है, और बुंदेलखंड का जब टच आ जाता है ना खाने में गाइस तो मज़ा ही आ जाता है। एक खुरमी की सब्जी बहुत पसंद है। खुरमी, हाँ खुरमी की सब्जी एक दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही टेस्टी और अच्छी सब्जी होती है वो। तो मोस्टली हमारे गांव में खुरमी की सब्जी बनाई जाती है। खुरमी बता दो। और गाइस मैं बताती हूँ खुरमी क्या होता है। खुरमी होता है जो बेसन होता है ना, उसे गूंद लिया जाता है बहुत अच्छी तरीके से, जैसे कि मट्ठियों का आटा होता है ना ऐसे। उसके बाद उसको बीच में से काट के फ्राई कर देते हैं नमक पारों की तरह, है ना, नमक पारों की तरह फ्राई करने के बाद फिर खूब बढ़िया प्याज लहसुन का मसाला बनाया जाता है, अच्छा चटपटा। मुंह में पानी आ गया बताते बताते। उसके बाद फिर उसको क्या करते हैं, उसको पानी डाल के बॉयल कर देते हैं। उसके बाद वो खुरमी उसमें डाल देते हैं और गाइस क्या ही वो सब्जी लगती है, मैं आपको क्या बताऊँ। गाइस बुंदेलखंड में जो भी फेमस है दो एक चीज़ें, ज़्यादातर बेसन की चीज़ें फेमस हैं, और वहाँ पे जो है बड़ा और माड़े फेमस है। तो माड़े तो मैं खैर नहीं बना पाऊंगी गाइस, रुमाली रोटी होती है वो तो मैं नहीं बना पाऊंगी, बट डेफिनेटली अगर मुझे टाइम मिला एक दिन तो मैं आपको बड़ा ज़रूर बना के दिखाऊंगी। एक बहुत ही अच्छी यूनिक डिश होती है, उसको क्या है उड़द की दाल जो होती है उससे बनते हैं, और उसके बाद उसके मट्ठे में भिगा के रख दिया जाता है। दही बड़े बोल सकते हैं आप। फिर उसके ऊपर ना बूरा रख के खाते हैं, वो कुछ डिफरेंट टाइप का दही बड़ा है। मैं आपको डेफिनेटली अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपको बताऊंगी। सो उन्हीं से ही इन्होंने खाना पीना बनाना सीखा है, दीदी से। मतलब ये वहाँ रहते थे तो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, है ना। और क्या कहना चाहते हो आप उनके बारे में? क्या क्या सीखा तुमने वहाँ से? वहाँ पे सब चीज़ सीखी है। अच्छा, रहना, एटिकेट्स, उठना, बैठना, सब चीज़ इधर ही सीखा है। सब चीज़। और वो बीवी जी गाली भी देती थी ना तुम्हें। वो तो सबको देती। वो दादी ना इनको कहीं बाहर नहीं जाने देती थी, वो जो थी ना दादी उनकी सास, इनको खूब गाली देती थी, घर में रह, घर में बैठ, बाहर नहीं जाएगा बच्चों के साथ। नहीं सब जो मतलब गंदे बच्चों के साथ नहीं खेलने देते थे वो। उसको गाली अच्छा सुनाती। और फिर जो उनकी सास थी वो उन्हें सुनाती थी। सर ये तो चली आ रही है ये, उनकी भी सास थी हैं? और नानी भी थी, अच्छा उन्हीं की मम्मी। अच्छा
तो वो भी आती थी, कई बार रहती थी, तो उनको सब चिढ़ाते थे। हैं। अच्छा, तो यार चाइल्डहुड मेमोरीज सुना रहे हैं अपनी ये। तो मज़ा आता है ना गाइस चाइल्डहुड मेमोरीज सुन के। तो बस इसी के साथ ब्लॉग को एंड नहीं कर रही हूँ, मत घबराइएगा, रख रही हूँ क्योंकि कार्तिक आ गया है। अब इसको खाना पीना देंगे, फिर पागल है स्टार्ट हो गया आते ही। सो गाइज अब चलते हैं, इसका स्पंज कर रहे हैं, नहला नहीं रही क्योंकि इसकी तबीयत खराब है, तो स्पंज कर देती हूँ इसका। देखो देखो जान के घास के दिखा रहा है आप सबको। सो गाइज चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज ट्यूशन्स भी हैं बिकॉज मंगलवार को ट्यूसडे को मैंने छुट्टी दे दी थी, तो वो टाइम मुझे मैनेज करना है आज, तो थोड़ा सा आराम करते हैं फिर मिलते हैं। सो गाइस सुनिए नानी का गाना और कमेंट में बताना कैसा लगा। और गाइस ये है ब्रांड न्यू गिटार। ओके तो